अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची की कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसमें कल एक बड़ी टैक्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट आई है कि टैक्स के बायर का जो टैक्स है वो 1.5 फाइलर का हो चुका है, सेलर का टैक्स 4.5 हो चुका है। तो इससे मार्केट के अंदर हमारे पास सेलर जो है वो कम हो सकते हैं और बायर ज़्यादा हो सकते हैं, जिसके रिज़ल्ट में मार्केट की बेहतरी आ सकती है। अच्छा, हकीकतन ये है कि पहले दोनों के रेट टैक्स के जो है वो सेम थे, अब डिफरेंस आ गया है। तो सेलर हो सकता है स्टॉप करे, थोड़ा सा रुके, वेट करे, और बायर जो है वो टैक्स की कमी की वजह से सामने आ सकता है। उसी वजह से मार्केट में बूम भी आ सकता है और चीज़ें बेहतर हो सकती है। टैक्स की अपडेट लिस्ट के बाद 2-4 दिन से मार्केट में थोड़ी सी बेहतरी आई है, थोड़ा सा एक लहर कह सकते हैं हम उसको आम ज़बान में कि एक लहर आई है। बायर्स आए हैं, बायर्स ट्रांसफ़र्स हुए हैं, ट्रांसफ़र्स के रेट बड़ा है, ट्रांसफ़र का जो आपकी क्वांटिटी थी वो इंक्रीज़ हुई है, जिसकी वजह से मार्केट में ऑब्वियस जब जो चीज़ की नीड ज़्यादा हो जाती है और पीछे से डिलीवरी कम होती है तो वो ऑब्वियस उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हमारे पास डिलीवरी कम होती है, यानी सेलर हमारे पास अमाउंट में कम हो जाता है और बायर नीड्स या वांट्स ज़्यादा हो जाती हैं, तो हमारे पास वो चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। और मेरी और आप सबकी यही दुआ है जो मुझे देख रहे हैं कि बहरिया टाउन की मार्केट बेहतर हो, चाहे उन्होंने अपनी रिहाइश के लिए लिया हुआ है या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने लिया हुआ है। अगर मार्केट में बेहतरी आती है, मार्केट के कुछ रेट्स ऊपर होते हैं, तो इंशाल्लाह लोगों के लिए बड़ी आसानियाँ हो सकती हैं। लेकिन जो लोग लेना चाहते हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये कुछ मौके हैं उनके लिए आखिरी कि वो अपने फ़ैसले कर लें। वो ये ना सोचे कि हमें इससे कम में भी मिल जाएगा या इससे कम जा सकते हैं, क्योंकि जितनी मार्केट जा सकती थी नीचे वो चली गई है। पिछले 6-7 महीने की अगर हम रिपोर्ट उठा के देखते हैं तो रेट सेटल्ड हैं, ऊपर नीचे नहीं हुए। 50,000 लाख रुपए ऊपर नीचे होना इट नॉट अ ह्यूज डिफरेंस। और इसके हिसाब से नॉर्मली लोग जो है वो काम कर रहे हैं, लोग बाइंग सेलिंग हो रही है। लेकिन अब इससे मार्केट नीचे नहीं जाएगी। ये सोचना कि हमें बहुत अच्छे रेट्स में और चीज़ मिल जाएगी और कम रेट्स में मिल जाएगी, तो ऐसा ना सोचें। ऐसा ना हो कि आपकी चीज़ें आपके हाथ से निकलती चली जाए। हम जब बेचने जा रहे होते हैं तो हमें होता है हमें अपनी चीज़ के लाखों रुपए प्रॉफिट में होकर मिल जाए, लेकिन हम वही चीज़ जब ख़रीदने जा रहे होते हैं तो हमें होता है नहीं, हमें सस्ते से सस्ता मिल जाए। तो ये सारी चीज़ों का हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं कि हमने कहाँ और किस तरफ जाना है। बाकी बहरिया की अच्छी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह इन फ्यूचर अल्लाह ने चाहा तो आसानियाँ हो सकती हैं मार्केट। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इस वक्त जो सबसे ज़्यादा काम हो रहा है वो बिल्ड प्रॉपर्टीज़ के अंदर हो रहा है, जिसमें लोग रह सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे पास जो सबसे बड़ा जो हमारे पास क्लाइंट है वो इंस्टॉलमेंट का क्लाइंट है। वो ये कहता है कि मुझे आप बने बनाए, यानी 120-25 गज़ के, 250 गज़ के, 500 गज़ के, 1000 गज़ के विलास इंस्टॉलमेंट के ऊपर देने, जिसकी हम पेमेंट आपको 2-2.5 साल में कर सके। तो जो वो इन्वेस्टर जिनके पास एक अच्छा बजट है, उनके लिए एक बड़ी बेनिफिशियल डील हो सकती है हमारे साथ, कि वो अपने घर को 2 साल की पेमेंट, 1.5 साल की या साल भर की पेमेंट में दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बेनिफिशियल डील हो जाएगी। इससे ये बेनिफिट होगा आपको कि आज जो रेट अगर आप 3 करोड़ में अपना घर सेल आउट करते हैं तो 3.5 पौने 4 के अंदर आप साल भर की पेमेंट अमाउंट में दे सकते हैं, जिसमें आपको 50 से 75 लाख रुपए का बेनिफिट हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि घर को कंस्ट्रक्शन करवाना, तो ये एक बहुत बेनिफिशियल डील है। अगर आप इस मार्केट में प्लॉट लेते हैं विच इज़ एक्सेप्टेबल, कि हमारे पास जो इस वक्त रेट आ रहा है वो बहुत कम है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी सेम ही पड़नी है, तो एक अच्छे प्रीसन में प्रीसन 8 बहुत एक अच्छा वैल्यूबल प्रीसन कहा जाता है, जिसको बड़ा अच्छा समझते हैं लोग। प्रीसन 1 के बाद प्रीसन 8, प्रीसन 1 से भी ज़्यादा वैल्यू प्रीसन 8 की आ जाती है। इसमें आप घर बनाएं और इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप किसी भी ऐसे बंदे को दे सकते हैं, या फिर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आप लोग, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि लोग ग्राउंड फ्लोर के ऊपर क्यों नहीं जा रहे। ग्राउंड फ्लोर को कंस्ट्रक्ट करके उसको सेल करेंगे, आपका फ़ायदा होना है, लाजमन होना है। वजह यह है कि लोगों के पास इस वक्त ग्राउंड फ्लोर की अवेलेबिलिटी नहीं है। हम ये क्यों नहीं समझते कि जो चीज़ अवेलेबल नहीं होती मार्केट में, अगर हम उस चीज़ को देंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी ऐसी चीज़, अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी काम करें ना, अगर हमारे पास पानी कम होता है ना तो हमें प्यास ज़्यादा लगती है।
अपने ऊपर रख के अगर हमें बात सोचें तो पानी अगर कम होगा तो हमें प्यास ज़्यादा लग रही होती है, लेकिन अगर हमारे पास पूरी बॉटल होगी हमें पूरे दिन प्यास नहीं लगेगा, ये सोच के कि हमारे पास पानी मौजूद है। तो जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है हम उसके ऊपर जाएंगे तो हमें बिल्कुल उस पर फ़ायदा हो सकता है, हम उस पर बेनिफिट उठा सकते हैं। तो हम ये चीज़ क्यों नहीं देखते कि अवेलेबिलिटी किस चीज़ की नहीं है। बैरिया टाउन के अंदर एक अच्छे रेस्टोरेंट्स की बहुत ज़रूरत है। 10A के अंदर कमर्शियल में इतना रश होता है इस वक्त, लेकिन बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जिनके टेस्ट में लोगों को कहीं ना कहीं आके कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर आपका 10A कमर्शियल के अंदर प्लॉट है तो एक अच्छे फूड चेन से या एक अच्छे रेस्टोरेंट से अपना जॉइंट वेंचर करें और उसके साथ एक अच्छा खूबसूरत फाइन डाइनिंग के साथ रेस्टोरेंट बनाएं। इस वक्त बहरिया टाउन कराची में फाइन डाइनिंग की, अच्छे कैफ़ेज़ की, अच्छे रेस्टोरेंट्स की बहुत कमी है। और अगर लोगों को ये डर लगता है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे जेंट्री इतनी नहीं है तो हमारे पास कौन लोग आएंगे, हमारे कस्टमर्स कौन होंगे, कौन हमें इस चीज़ को बेनिफिट देंगे, तो सर आप इस बात को क्यों नहीं समझते। बहरिया टाउन कराची, बरसात का मौसम हो, वीकेंड हो, छुट्टी हो, XYZ कोई भी चीज़ आ जाए, हफ्ता इतवार आ जाए, तो यहाँ पे इतनी जेंट्री आ रही होती है डांसिंग फाउंटेन की वजह से, थीम पार्क की वजह से। हमारे पास बहुत सारी जगहें हैं घूमने की, पिकनिक पॉइंट से लोग बारिश में घूमने आ रहे होते हैं। तो अगर आप एक अच्छा नाम वाला रेस्टोरेंट लेकर आएंगे, एक अच्छा टेस्ट लेकर आएंगे, तो लोग आपके पास आके क्यों नहीं बैठेंगे। सर कबाबजीज़ वाली जो स्ट्रीट जिसको बहुत मशहूर कर दिया कबाबजीज़ के नाम से, वहाँ पे सर आपके पास ब्रांड्स बैठे हुए हैं। आपका कबाबजीज़ एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वो बैठा है। अल फजर बहुत अच्छे टेस्ट के साथ बैठा है। मेलो टेरेस अभी न्यूली ओपन हुआ है। तो इन्होंने उस चीज़ को, कमी को पूरा करने की कोशिश की जो चीज़ की कमी थी। तो हम क्यों वो कमी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जो कमी है वो उस लाइन पे क्यों नहीं जा पा रहे, वही चीज़ें क्यों देख के काम कर रहे हैं जो लोग दूसरे कर रहे हैं। उस कबाबजीज़ और अल-फजर की वजह से वहाँ पे आपको घंटों घंटों रश मिलता है, लोग आते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। तो यही चीज़ अगर हम सेंट्रल में कर लेंगे तो वहाँ के लोगों के लिए वो आसानी होगी। सर एक प्रीसेंट के अंदर हज़ारों फैमिलीज़ रह रही हैं, तो उन हज़ारों फैमिलीज़ में से रोज़ के 100 लोग तो खाने वाले होंगे। तो जब 100 लोग खाने वाले हैं तो आपका रेस्टोरेंट तो वैसे ही चल रहा है ना। आप ऐसी एक्टिविटीज़ करें, आप ऐसा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिफरेंट सोचें कि लोगों को अट्रैक्ट करें। हम पाकिस्तान के या कराची के लोग या कहीं के भी हम लोग वो हैं जिन्हें इंटरटेनमेंट चाहिए। तो जो कमी है बहरिया टाउन के अंदर उसके ऊपर काम करें। प्रॉपर्टी में चेक करें कि भाई कहाँ पे मुझे क्या चीज़ करनी है, कहाँ इन्वेस्टमेंट, कहाँ किस तरह से, कब, कैसे और क्या करनी है। ये चीज़ 3 सवाल अपने प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से भी पूछे, अपने आप से भी पूछे, अपनी फैमिली से भी पूछे कि कब, कहाँ, कैसे करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पिछले दिनों प्रीसेंट 22 के डैम जाने का मौका लगा तो वहाँ देखा कि प्रीसेंट 22 तक में रिहाइश हो गई है। 4-5 विलास हैं, लोग फैमिलीज रह रही हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो लोग तो रह रहे हैं। देखिए जिसने अपने लिए, अपने रहने के लिए प्लॉट लिया, कंस्ट्रक्शन करवाई, वो तो आके रहेगा क्योंकि उसे साफ़ सुथरा माहौल चाहिए, उसे ज़िंदगी की हर टेंशन से दूर माइंडली तौर पे सुकून चाहिए। क्योंकि पैसा सब कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं ना कहीं से कम ज़्यादा ऊपर नीचे सबका चल रहा है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है कि आपकी ज़िंदगी में सुकून। तो हम सब सिर्फ सुकून के लिए, एक महफूज जगह के लिए काम कर रहे हैं। तो अपने लिए एक महफूज तरीन जगह का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी लिहाज से, और बाकी डिफरेंट जितनी भी हमारी ज़रूरतें ज़िंदगी है, पानी के मसाइल, लाइट के मसाइल, इन सब से हम दूर हैं। साफ़ सुथरी जगहें हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। पिछले बरसात के दिनों में आधे से ज़्यादा कराची में लाइट नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया में हमने इंजॉय भी करा। पूरी बारिश का, मानसून का सीज़न हमने इंजॉय भी करा, सफाई सुथराई भी रही, डर खौफ भी नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कॉस्टली, ठीक है बहरिया टाउन का लाइफ स्टाइल कॉस्टली है, लेकिन हर महंगी चीज़ ही अच्छी होती है ना। तो आप भी अगर कपड़े पहनते हैं तो महंगा होता है तो वो अपनी खूबसूरती बताता है, सस्ता होता है तो वो अपनी खूबसूरती बताता है। हर किसी की अपनी अपनी थॉट्स होती है, हर किसी की अपनी अपनी ज़रूरत होती है और ज़रूरत नहीं होती है। तो हर किसी का अपना एक
स्टाइल होता है, हर किसी का लाइफ स्टाइल डिफरेंट होता है दूसरे से, हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, बट हम हाँ ये ज़रूर कर सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए एफ़र्ट ज़रूर कर सकते। अल्लाह हाफ़िज़।